गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी बड़े ध्यान से सुनेंगे कि मोनोकोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एम्ब्रियोजेनी ऑफ मोनोकोट। तो मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो में क्या फ़र्क है, सबसे पहले वो पॉइंट देख लेते हैं। मोनोकोट embryo is differ from dicot embryo due to single cotyledon इंस्टेड ऑफ 2। ये देखिए, जो मोनोकोट का एम्ब्रियो है वो डाइकोट एम्ब्रियो से डिफर करता है। इसमें से समवट थोड़ा सा डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर। वो मेन डिफरेंस क्या है कि जो मोनोकोट एम्ब्रियो है उसके अंदर एक कोटियोलेडन होता है और जो डाइकोट होता है उसके अंदर 2 कोटियोलेडन्स होते हैं। बेसिकली ये मेन डिफरेंस है। देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हम मोनोकोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये क्या है, यहाँ पे ये जाइगोट है, इसको हम क्या मान रहे हैं, ये 2n, या अगर हम बात करें ये जाइगोट है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड, ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जाइगोट के अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन, जाइगोट से ट्रांसवर्स डिवीजन होकर के इस तरीके से 2 सेल स्टेज आ जाएगी, ऐसे टाइप में। इसमें वही जैसा कि डाइकोट के अंदर हुआ था, अनइक्वल सेल डिवीजन होगा। एक स्मॉल सेल होगा, एक लार्ज सेल होगा। स्मॉल सेल को हम क्या बोलेंगे, बेसल सेल, जो कि किसकी तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है ये। और जो दूसरा सेल्स है इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल ये चलाजल एंड की तरफ है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल सेल्स। इसको हम बोलेंगे बेसल सेल्स, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। जो यहाँ पे जो डाइकोट एम्ब्रियो था उसमें आपने पढ़ा था कि जो बेसल सेल्स है उसमें नंबर ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और 6 to 10 सेल स्टेज के सस्पेंसर सेल वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सस्पेंसर सेल नहीं होते मोनोकोट के अंदर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मोनोकोट के अंदर वेल डेवलप्ड सस्पेंसर सेल नहीं होते। उसके बाद क्या होता है, जो टर्मिनल सेल्स हैं इसमें अनदर माइटोटिक डिवीज़न होगा। इसके अंदर अनदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा टर्मिनल सेल्स के अंदर, और ये डिवाइड कर देगा 2 सेल स्टेज में। तो इस तरीके से एक टर्मिनल से ये 2 सेल्स बन जाएंगे और थर्ड सेल्स ये आपका क्या रहेगा, एम्ब्रियोनल सेल्स। ये 3 सेल स्टेज जो है वो बन जाएगी। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जाइगोट है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन से अनइक्वल 2 सेल स्टेज आएगी। जो नीचे वाला सेल्स है इसको मैं बेसल सेल्स मान रहा हूँ, ऊपर वाले को टर्मिनल सेल्स बोलते हैं। टर्मिनल सेल्स के अंदर अनदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और टोटल यहाँ पे इस तरीके से 3 सेल स्टेज आ जाएगी। इसको हम कौन सा सेल बोलेंगे, टर्मिनल सेल। ये टर्मिनल सेल है, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बेसल सेल। बेसल सेल, और जो ये बीच वाला है इसको हम बोलेंगे मिडल सेल। मिडल सेल। तो बच्चों आपको ध्यान से समझना है कि जो टर्मिनल सेल्स हैं ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, कोटियोलेडन्स की और प्लम्यूल की। जो टर्मिनल सेल्स है उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, कोटियोलेडन की और प्लम्यूल्स की।
जो ये नीचे वाला सेल्स है ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जो बेसल सेल्स है ये एक्ट करेगा सस्पेंसर सेल की भी तरह और हस्टोरियम सेल्स की तरह, बेसल सेल्स। तो बेसल सेल्स क्या कर देगा, सिंपली एनलार्ज्ड हो जाएगा। सिंपली ये क्या हो जाएगा, बेसल सेल एनलार्ज्ड हो जाएगा। जो मेन फंक्शन आता है वो आ जाता है मिडल सेल्स का। तो मिडल सेल्स क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन टू फॉर्म ऑल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। जो मिडल सेल्स हैं इसके अंदर नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होंगे और टू फॉर्म ऑल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ऑल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो मतलब इसके अंदर एम्ब्रियो के कौन कौन से पार्ट बनेंगे, जैसे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, प्लम्यूल और टू फॉर्म सम सस्पेंसर सेल्स। और क्या बनेंगे, कुछ सस्पेंसर सेल। इन सब की फॉर्मेशन किससे होगी, मिडल सेल से होगी। ठीक है बेटा, एक बार ध्यान से सुने। यहाँ पे जो जाइगोट है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, या अगर हम बात करें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और अनइक्वल सेल्स जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। स्मॉल सेल्स को बेसल सेल्स बोलेंगे जो कि माइक्रोपाइलर की तरफ है, टर्मिनल सेल्स बोलेंगे चलाज़ की तरफ है। टर्मिनल सेल्स के अंदर अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और इस तरीके से ये 3 सेल स्टेज यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। जो ऊपर वाला टॉप सेल्स है टर्मिनल सेल्स, वह कोटियोलिडन्स और प्लम्यूल बनाएगा। जो मिडल सेल्स है वो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो के ऑल पार्ट्स बनाएगा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, प्लम्यूल और कुछ सस्पेंसर सेल्स। बेसल सेल्स सिंपली कोई फंक्शन शो नहीं करता, ये एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, और हस्टोरियम की तरह एक्ट करेगा, या अगर हम बात करें एज ए सस्पेंसर सेल भी ये एक्ट करेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आप देखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये आपका क्या रहेगा, जो बेसल सेल्स हैं वो सिंपली एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जो टर्मिनल सेल्स हैं कुछ इस तरीके से ये क्या बनाएंगे, टर्मिनल सेल्स कोटियोलिडन्स या एम्ब्रियोनल एक्सिस को डेवलप करेंगे। तो और यहाँ पे कुछ सस्पेंसर सेल्स बन जाएंगे, ये क्या रहेंगे, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल हैं, ये क्या रहेगा आपका, बेसल एनलार्ज्ड सेल। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ये होगा यहाँ पे प्लम्यूल, ये प्लम्यूल है, ये हो जाएगा आपका रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस से बन जाएगा कोटियोलिडन, यह आपका हो जाएगा कोटियोलिडन। कोटियोलिडन, कोटियोलिडन्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्कुटेलम बोलते हैं, स्कुटेलम। ये एक कोटियोलिडन बन जाएगा, ये बन जाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें जो टर्मिनल सेल्स हैं
वो तो क्या बनाएंगे, कोटियोलिडन्स और प्लेम्यूल्स। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। जो मिडल सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके इस तरीके की फॉर्मेशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा और एग्जैक्ट पढ़ें तो इससे पहले ये आपका क्या है, बेसल सेल्स हैं। इस तरीके से ये आपके मिडल सेल्स के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करेंगे और उसके बाद ये आपकी बन जाएगी यहाँ पे कोटियोलिडन्स। ये आपकी कोटियोलिडन्स की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनल सेल्स है, ये मिडल सेल्स में नंबर ऑफ डिवीजन होंगे और ये इस तरीके से आपकी कोटियोलिडन्स जो है वो डेवलप होगी। तो उसके बाद की ये स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये आपका बेसल सेल्स है, सस्पेंसर सेल्स हैं, ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। यहाँ पे जो कोटियोलिडन्स से अबव जो पार्ट्स हैं उसको हम प्लेम्यूल बोलेंगे और कोटियोलिडन से नीचे का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल। तो रेडिकल के ऊपर यहाँ पे एक सीथ लाइक कवरिंग होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोलियोराइजा। इसको हम बोलेंगे कोलियोराइजा। और जो प्लेम्यूल के ऊपर सीथ लाइक स्ट्रक्चर होगी उसको हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल। ये हो जाएगी आपकी कोलियोप्टाइल। याद करने का ये तरीका है, रेडिकल के अंदर फर्स्ट वर्ड क्या है, आर। ऐसे ही कोलियोराइजा के अंदर भी क्या आता है, आर। तो रेडिकल की जो कवरिंग है, सीथ लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, कोलियोराइजा। तो आर से आप इसको याद रखें, रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा और प्लेम्यूल की कवरिंग क्या रहेगी, कोलियोप्टाइल। जो प्लेम्यूल है आगे चलकर इससे क्या बनेगा, फ्यूचर सूट डेवलप होगा, तो ये याद रखना। और रेडिकल से क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होंगी। तो रेडिकल से जो फ्यूचर में डेवलप होगा वो रूट होगा और प्लेम्यूल से क्या होगा, सूट डेवलप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक एम्ब्रियोजेनी जो है वो डेवलप हो जाती है मोनोकोट के अंदर। तो मोनोकोट के अंदर क्या होता है कि जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जाइगोट, उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होकर के 2 सेल स्टेज आएंगी। नीचे की तरफ बेसल सेल्स जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ऊपर की तरफ वाले सेल्स को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल सेल्स। टर्मिनल सेल्स के अंदर अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और टोटल 3 सेल स्टेज वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। जो अपर मोस्ट सेल है टर्मिनल सेल्स वो कोटियोलिडन और प्लेम्यूल बनाएगा। बीच वाला जो सेल्स है उससे एम्ब्रियो की जो ऑल पार्ट्स एम्ब्रियो की फॉर्मेट होंगे वो मिडल सेल से होंगे, जैसे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, प्लेम्यूल और सस्पेंसर। बेसल सेल्स सिंपली कोई खास वर्क यहाँ पे बेसल सेल्स का नहीं है, ये एनलार्ज हो जाएगा और एज ए सस्पेंसर या हस्टोरियम की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होगी, जिसमें आप देखेंगे कि इसके लेटरल साइड में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके लेटरल साइड में कोटियोलिडन या एक स्कुटेलम डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस में अबव पार्ट जो है वो प्लेम्यूल है, लोअर पार्ट रेडिकल है। रेडिकल के ऊपर की कवरिंग का नाम क्या है, कोलियोराइजा। और प्लेम्यूल के ऊपर की जो कवरिंग है उसका नाम है कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो आपका कोटियोलिडन है वो अटैच है। तो इतना आप यहाँ पे डिस्कस जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। तो देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। जो मोनोकोट एम्ब्रियो है इसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, सिंगल कोटियोलिडन्स। क्या होता है इसके अंदर, सिंगल कोटियोलिडन्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्कुटेलम।
इसको हम स्कूटेलम भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है मोनोकोट के अंदर, जो मोनोकोट एम्ब्रियो है खास करके वो किस फैमिली के मेंबर में दिखाई देते हैं, जो ग्रासीज फैमिली के मेंबर्स हैं उसके अंदर मोनोकोट होता है, जैसे कि वीट, राइस, बार्ले एक्सेट्रा। तो वीट, राइस ये किस फैमिली के मेंबर हैं, या अगर हम बात करें ग्रासीज फैमिली से रिलेटेड जो ग्रास कुल के मेंबर हैं उसको हम ग्रेमिनी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सिंगल कोटियोलिडन्स या स्कूटेलम जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर का डिस्कस करें मोनोकोट का, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए इसके बिल्कुल साइड में इस तरीके से, ये मैं आपको मोनोकोट एम्ब्रियो बता रहा हूँ। और ये आपका क्या पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं सिंगल कोटियोलिडन या ये है स्कूटेलम। ये स्कूटेलम है और यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक कंप्लीट एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ अटैचमेंट पॉइंट है किसका, स्कूटेलम का। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके साथ ये साइड में क्या अटैच है, स्कूटेलम या वन कोटियोलिडन्स जो है वो प्रेजेंट है। इसमें जो अपर पार्ट है ये वाला, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्यूल बोलते हैं। ठीक है, और प्लम्यूल क्या होता है, इससे बाद में फ्यूचर सूट डेवलप होती है। प्लम्यूल से क्या डेवलप होता है, सूट डेवलप होता है। ऐसे अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर पार्ट को देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये रेडिकल है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें जो रेडिकल्स है ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है, एक कवर सा डेवलप होता है, सीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हम कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, रेडिकल के ऊपर की कवरिंग का नाम क्या है, कोलियोराइजा। और ऐसे ही प्लम्यूल के ऊपर की कवरिंग का नाम क्या रहता है, ये वाली सीथ लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या, कोलियोटाइल। इसको हम कोलियोपटाइल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या रहता है, ये आपका सिंगल स्कूटेलम या कोटियोलिडन्स है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, जो इस तरीके से पार्ट है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का, तो ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे एपिकोटाइल। ये आपका एपिकोटाइल है। ये आपका होता है हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये प्लम्यूल की तरफ के पार्ट को एपिकोटाइल बोलते हैं और रेडिकल के पार्ट की तरफ को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट कुछ नहीं है, ये रूडिमेंट फॉर्म है किसकी, कोटियोलिडन की। मतलब ये एक तरीके का ऐसे डाइकोट, जैसे आप डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटियोलिडन पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से ये भी क्या था, कोटियोलिडन बनना था। लेकिन मोनोकोट के अंदर ये रिड्यूस फॉर्म में होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, मोनोकोट एम्ब्रियो का। तो इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं कि मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर क्या है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है कि इसके अंदर सिंगल कोटियोलिडन है, 1 स्कूटेलम है, ग्रासिस फैमिली के मेंबर्स में ये आ जाता है। इन दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस, इन दिस
embryonal axis above the attachment of scutellum is known as plumule. This is covered by a sheath-like structure known as कोलियोप्टाइल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का अटैचमेंट पॉइंट है स्कुटेलम से जो ऊपर का रीजन है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्यूल है ये, और प्लम्यूल के ऊपर जो शीथ लाइक कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। ठीक है। उसके बाद जो बिलो पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का बिलो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। और रेडिकल किससे कवर है, कोलियोराइजा से। ठीक है, ये कोलियोराइजा से कवर अप है। उसके बाद अगर हम बात करें एपिब्लास्ट के बारे में, अगर हम डिस्कस करें, एपिब्लास्ट is the rudiment form of कोटियोलिडन। एपिब्लास्ट रूडिमेंट फॉर्म है किसकी, कोटियोलिडन्स की। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि मोनोकोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, या फिर मोनोकोट एम्ब्रियो की एम्ब्रियोजेनी के दौरान किस तरीके से जाइगोट के अंदर डिवीज़न होता है। ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो शीथ लाइक कवरिंग है प्लम्यूल की तरफ, उसका नाम क्या है, कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल के नीचे या रेडिकल्स को कवर अप करने वाले शीथ का नाम है क्या, कोलियोराइजा। तो यहाँ पे आप मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में कंप्लीट स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।